स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 रीजनिंग का जो 60वां सोल्यूशन हुआ, इससे पहले मैंने 59 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है जो 29 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट के हैं। तो चाहे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पर प्रीवियस रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन। एक कक्षा में कुल 60 छात्र है। बी का रैंक योग्यता के क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, तो ऊपर की ओर से बी का रैंक बताना है। देखिए टोटल छात्र कितना है 60, उसमें से बी का रैंक कितना है नीचे की ओर से 41, यानी कि इसमें से 41 घटा देंगे और उसके बाद देखिए हमें बताना है ऊपर की ओर से रैंक, तो उसके ऊपर से यानी कि +1 करना पड़ेगा। तो इसको घटा के कितना होगा, यानी कि 19 और 1 20, यानी कि 20वां रैंक हो जाएगा ऊपर की ओर से। आपने बोला, आप बोले होंगे यहाँ पर एक कैसे आ गया। देखिए यहाँ पर नीचे की ओर से तो उसका 41वां होगा ही, यानी कि और ऊपर से चला जाएगा तो फिर से ही उसका बताना पड़ेगा, तो एक तो जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 20 रैंक होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए सी वाला पार्ट इस तरफ से बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सभी में सी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर के वाला पार्ट देखिए यहाँ पर ये ऐसा ही रह गया, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस है, तो एस को यहाँ पर उल्टा चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधा ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट भी वाला गलत हो गया, अब 2 बच गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 है, 9 देखिए उल्टा हो जाना चाहिए, यानी कि ये अब इस तरफ से बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पलट कर लिख दिया गया तीसरे वाला, तो ये भी गलत हो गया। यानी कौन सा बच गया, केवल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको क्वेश्चन को बनाने का सिंपल है, बस इसको काउंट कर लीजिए इसमें कितना लीटर है। इसमें टोटल 24 लीटर, यानी कि इसका पेयर बनाते हैं, या तो इसका 4 और 6 का पेयर बनेगा, या तो 8 और 3 का पेयर बनेगा। तो पहले हम मान के चलिए हम 8 से चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 4 5 6 7 8, यानी एम लास्ट में आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 4 5 6 7 8, यहाँ पर तो आर आ रहा है, यानी कि ये रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला काट दीजिए। अब बचिए कौन सा, 4 और 6। तो 4 और 6 में से किसको पहले चेक करेंगे, यानी कि हम बड़े से चेक करते हैं, पहले 6 से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 4 5 6 लास्ट में यहाँ पर टी आ रहा है। उसके बाद देखिए 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर भी लास्ट में टी आ रहा है, ठीक जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 5 1 6, यहाँ पर भी टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में भी टी है, यानी कि टी से पहले क्या है एस है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर तो टी होगा ही, क्योंकि लास्ट में टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम के बाद क्या है, एम के बाद देखिए यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला क्लियर हो गया। और एम से पहले क्या है, एम से पहले यहाँ पर के हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एम के बाद क्या है, एम के बाद यहाँ पर टी हो जाएगा, ये बिल्कुल हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए के बाद क्या है, के बाद एम है, और टी के बाद क्या है, टी के बाद यहाँ पर देखिए के है। देखिए सॉरी, यहाँ पर टी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टी के बाद यहाँ पर तो टी के बाद यहाँ पर आर है, तो इसलिए आर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड वाला में। यहाँ पर के बाद हो जाएगा एम, और एम के बाद यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एम के बाद क्या है, टी के बाद यहाँ पर आर है, इसलिए हमने आर लिखा। तो सभी को लिख लेते हैं, एम आर टी के और डबल टी, क्योंकि यहाँ पर भी टी और यहाँ पर, इसलिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको इसको जीडी में पूछा ही जा रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया उस बक्से का चयन की जिसमें दी गई आकृति को सही रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। इसमें कौन सा बनाया जा सकता है, तो पहले विपरीत चेक करना पड़ेगा। देखिए स्टार का विपरीत यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद देखिए इसका विपरीत ये हो गया, और @ जो यहाँ पर जो लिख रहा है इसका विपरीत यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। तो विपरीत वाले संख्या अगर किसी डाइस पर आता है वो नहीं बन सकता था। देखिए पहले हम स्टार और बिंदु से चेक करते हैं, इसमें स्टार बिंदु नहीं है, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर स्टार और यहाँ पर देखिए बिंदु इसमें भी नहीं, ये भी ठीक मान के चलिए। उसका देखिए यहाँ पर स्टार और यहाँ पर बिंदु नहीं, ये भी ठीक चलिए। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं किससे, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर @ और त्रिभुज से। देखिए @ और त्रिभुज देखिए इसमें आ गया, यानी कि अब ये नहीं बन सकती, इसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर @ और त्रिभुज किसी में है, नीचे वाले भी ऑप्शन में @ यानी कि ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब क्या चेक करते हैं, पंचभुज और यहाँ पर डॉट वाले से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पंचभुज और डॉट, देखिए यहाँ पर देखिए पंचभुज और डॉट यहाँ पर आ गया, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। कौन सा बचिए, केवल ऑप्शन 3 बन सकता है केवल, तो यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फैमिली को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें फिल्मी का बताना है। देखिए यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी फिल्मी भी एफ है, तो यानी कि एफ का देखिए यहाँ पर क्यू लिखा गया है, तो फैमिली में भी एफ का हम क्यू लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ए का देखिए यहाँ पर ए तो इसमें नहीं है, तो हमें किसका चेक करना, आई का। देखिए आई की यहाँ पर है, आई यहाँ पर देखिए लास्ट से तीसरे नंबर, तो लास्ट से तीसरे नंबर जे हो जाएगा, यानी कि क्यू जे हो गया। उसका देखिए एल क्या है, एल यहाँ पर देखिए लास्ट से दूसरे नंबर, तो लास्ट से दूसरे नंबर एस हो गया, ठीक है। और वाई का देखिए, वाई का यहाँ पर डी है, तो डी लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया ये, और को बच गया कौन सा, अब भी यहाँ पर एम बच गया। तो एम का देखिए यहाँ पर कितना है, एम का देखिए लास्ट से चौथे नंबर, तो यहाँ बी है, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी क्यू जे एस बी डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कोडिंग डिकोडिंग का जीडी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इग्नोर मत करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए ई के बाद आई, आई के बाद ओ, यू, यहाँ मनी के देखिए वॉवेल का यहाँ पर इस साइड से घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए होगा, तभी तो देखिए ए के बाद ई आई ओ यू होगा, यानी कि यहाँ पर ए आ जाएगा। ई ए कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में मानसी जो है बाईं ओर से 29वें स्थान, यानी कि मानसी जो है बाईं ओर से 29वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद देखिए दाईं ओर से वही जो 33वें स्थान में, यानी कि दाईं ओर से मानसी जो है 33वें स्थान पर। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, यानी कि इस दोनों को बस जोड़ देना है, यानी कि दोनों स्थान से उसी का दिया हुआ है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, क्योंकि देखिए दोनों बगल से उसका गिनती हो जाएगा तो एक तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक ही काउंट करना है, इसलिए इसमें से घटाना पड़ेगा एक। यानी कि 29 और 33 कितना हो गया, 62, और 62 में से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 61, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, रोम को इस प्रकार लिखा गया, कोई भाषा में हाइट को इतना लिखा गया है, तो हमें टाइगर का बता। देखिए टी किस में दिया, टी यहाँ पर दिया, टी का देखिए लास्ट में क्या है, स्टार, यानी कि स्टार हो जाएगा पहला। उसका देखिए आई किस में दिया, आई देखिए हाइट में तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर यहाँ देखिए बीटा है, यानी कि बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी है, जी किस में दिया हुआ है, हाइट ही में दिया, यानी कि यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पर यहाँ पर सी दिया हुआ है, यानी कि ऐसा सी दिया हुआ है, ये ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ई किस में है, इसी में हाइट में देखिए दूसरे नंबर क्या डिवाइड, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आर है, आर किस में देखिए रोम में, रोम में क्या है एट यहाँ पर अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यानी कि स्टार बीटा, देखिए स्टार बीटा सी डिवाइड और अल्फा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, विद्यार्थी खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, तो हमें इस सभी का रिलेशन बताना है। देखिए यहाँ पर बताया गया, देखिए खिलाड़ी क्या होता है, खिलाड़ी के अंदर में क्रिकेट खिलाड़ी तो आएगा ही, यानी कि खिलाड़ी को हम अगर लिख लेते हैं, यहाँ पर खिलाड़ी को हम के लिख लेते हैं, ठीक है, के से इसको लिख लेते हैं, और इसके अंदर में क्रिकेट खिलाड़ी आएगा सी वाला, यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी होता है इसलिए इसके अंदर में चला जाएगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थी, यानी कि इन दोनों में से वो विद्यार्थी हो सके, विद्यार्थी को वी से लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ विद्यार्थी जो है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं या कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, इसलिए ऐसा बनेगा, यानी ऐसा ऑप्शन कौन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर को काटने के क्रम और दर्शाया गया है, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति देते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, कैसा बनेगा वो बना लेते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए सामने वाले सामने आ जाएगा, यानी कि ये जो है पंचभुज जो इजाज इसके बगल में पंचभुज बन जाएगा एक, और पंचभुज बनेगा इस यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, या और उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर जस्ट यहाँ पर सेम तरह इसी प्रकार बन जाएगा, और ये वाला पार्ट जो सेम इसी प्रकार ये त्रिभुज जो ऊपर की तरफ से बनेगा, क्योंकि ये देखिए उल्टा बनेगा, यानी कि ऐसा त्रिभुज बनेगा और ऊपर में भी एक पंचभुज जैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा पार्ट, बन नहीं रहा है थोड़ा। उसके बाद देखिए सब इसी में पलटेगा तो इस तरफ से बन जाएगा, यानी कि त्रिभुज वाला पार्ट जो है यहाँ पर लास्ट से इस प्रकार ये आ जाएगा, और ये जस्ट पास वाले पास में आ जाएंगे, यानी कि पंचभुज यहाँ पर भी बन जाएगा और ये वाला पार्ट भी यहाँ पर ऐसा ही बन जाएगा, और पंचभुज यह इस साइड इस प्रकार ही पंचभुज इस प्रकार बनेगा, और ये जस्ट सेम ऊपर की तरफ से आता है। ऐसा ऑप्शन हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ तो त्रिभुज तो इस साइड से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दोनों पास में नहीं है, ये गलत हो गया। उसका देखिए यहाँ पर दोनों में त्रिभुज ठीक दिया हुआ है, यानी कि पास दूर दूर दिया हुआ है, और लेकिन यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो यहाँ इस वाले बॉक्स में ऊपर की तरफ से होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। उसका देखिए थर्ड ऑप्शन में यहाँ त्रिभुज तो यहाँ पर ठीक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइड में हो गया, यानी कि इस प्रकार ये त्रिभुज तो यहाँ पर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए त्रिभुज यहाँ पर ठीक है कॉर्नर पर, ये भी ठीक है, और ये देखिए त्रिभुज ऊपर से पलट कर लिखा है, ये भी ठीक है, और बीच वाले सभी संख्या एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ कथन देखिए, सभी लड़के स्नातक हैं, यानी कि सभी लड़के को हम एल से लिख लेते हैं, सभी लड़के क्या है स्नातक, स्नातक को हम एस से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी स्नातक विवाहित, यानी कि सभी स्नातक जो विवाहित के अंदर में आ जाएगा, वी लिख लेते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए सभी लड़के विवाहित, यानी कि सभी लड़का क्या विवाहित है, यानी कि बिल्कुल हो, क्योंकि देखिए विवाहित के अंदर में ही लड़का, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी स्नातक विवाहित, यानी कि सभी स्नातक जो ये वाला पार्ट जो विवाहित, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए विवाहित के अंदर में ही है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया, गणितीय चिन्हों को दर्शाया गया है, और इसमें से आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, सभी को एक एक करके रखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट बैठ रहा है। तो हमने थर्ड ले लिया, तो 13 चौका 52 हो जाएगा, और 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा पूछा जा रहा है, इसको आप ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, इसलिए आप वहाँ से ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दुगनी है, यानी कितना विद्यार्थी है टोटल 72 स्टूडेंट है। उसके बाद देखिए लड़का को हम बॉयज लिख लेते हैं, गर्ल्स को यहाँ पर जी लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दुगनी, अगर लड़कियों की संख्या को हम एक यहाँ पर 1 लिखते हैं, और यहाँ पर लड़कों की संख्या को हम 2 लिख लेते हैं, यानी कि 2x मान के चलिए, ठीक है, सभी को x लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए लड़कों की संख्या बताना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो यहाँ टोटल 72 स्टूडेंट होंगे, यानी कि 3x है, यानी कि 3x की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 72, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि 24, यानी कि x का मतलब 24 है, तो हमें लड़कों की संख्या बताना है, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर देखिए 24 आ गया, 1x का मतलब 24 आ गया, तो यानी कि 24 दूना कितना हो गया 48 लड़का हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते थे। अगर मान के चले 72 स्टूडेंट है और हमें बॉयज़ और गर्ल्स का, अगर हम मान के चले हमें किसका बताना है, लड़का की संख्या। अगर लड़का की संख्या हम 24 ले लेते हैं तो यानी कि 24 इसका लेते हैं तो हमें लड़की की संख्या आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या की दुगनी बोला गया। यानी कि अगर इसको हम 12 ले लेते हैं तो क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद 72 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी कि ये तो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अगर हम 48 यहाँ पर लेते, अगर यहाँ पर 48 तो इसका आधा कितना होता है? 24 हो जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 72 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि 48 ऑप्शन लड़का होगा और 24 लड़की हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए पहले बॉक्स में देखिए यहाँ पर ऐसा वाला जो आकृति जो है यहाँ पर अगले में कहाँ चला गया? अगले में यहाँ पर गायब हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा आकृति जो यहाँ पर बन रहा है ऐसे वाला जो है यहाँ पर सेकंड बॉक्स में देखिएगा, सेकंड में यहाँ पर ऐसा वाला जो आकृति दिया हुआ है ऐसा वाला, यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में अगले में जाकर ये उलट करके ऐसा सीधा हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये सभी जा रहा है, यानी कि नीचे वाला जो है सेकेंड वाला बॉक्स जो है, यानी कि इस वाले बॉक्स में जो है ये पलट कर आगे कैसा हो जाएगा? यहाँ पर सीधा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये ऐसा स्टार वाला बन जाएगा। और उसके बाद आगे देखिए, और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रहा है ये सभी संख्या पलट कर लिखा जा रहा है। उसके बाद देखिए यह वाला तीसरा नंबर पर जो यहाँ पर त्रिभुज देखिए तीर दिया हुआ है, ये अगर पलट कर कैसा हो जाएगा? यानी कि देखिए ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा तो ये ऐसा त्रिभुज इस तरफ बन जाएगा, ऐसा बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पर जो है ये पलट कर कैसे बन जाएगा? इस साइड से बन जाएगा, ऐसा बनेगा। और चौथे अक्षर देखिए सभी में नया आ रहा है, देखिए यहाँ पर यह भी एक नया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक नया आ रहा है, यानी कि अगले में भी कोई होगा जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो आएगा वो लास्ट ऐसा बनेगा और वहाँ पर कोई नया होगा। अगर देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए फर्स्ट में स्टार होना चाहिए इस साइड में, ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड में यह स्टार ठीक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सेकंड बॉक्स में तीर ऐसे दिया हुआ है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए इस साइड से ये देखिए ये भी बन रहा है, ठीक है। और फोर्थ में देखिए एक न्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्टार की संख्या ज़्यादा, यानी कि यही एक नया दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 21 से 18 घट रहा है। उसका देखिए 18 से यहाँ पर 11 हो गया, 11 के बाद कितना आएगा? उसका देखिए इसी प्रकार देखिए 22 से यहाँ पर 27 बढ़ रहा है और यहाँ पर 36 बढ़ रहा है और ऊपर वाला घट रहा है एक एक गैप करके। तो हमें ऊपर का बताना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर 36 के बाद वाला आएगा। यदि अगर हमें 21 में से देखिए 18 कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। उसके बाद देखिए 18 से 11 कितना घटा? यहाँ पर 7 घट, यानी अगला कितना घटेगा? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें इसका दोनों के बीच कितना अंतर है? 4 का अंतर, यानी कि हमें इसमें 4 और यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 11। यानी कि 11 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 2, 3, 4 को 171 किस प्रकार लिखा गया है? तो यहाँ पर 25, 35 को क्या लिखा जाएगा? अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इसको ऐड करके देखिए कितना बन रहा है? 3, 4, 7, 7, 2, 9 बन रहा है। उसका देखिए इसको ऐड करके देखिए कितना बन रहा है? ये भी 9 बन रहा है, यानी कि 9, 9 का यहाँ पर बन रहा है। उसी प्रकार इसको ऐड करके देखिए कितना है? इसके 15 बन रहा है, यानी कि हमें 15 और ऐड करने के बाद कोई 15 बनेगा। अगर फर्स्ट वाले को देखिए इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 6, 4, 10, 4, 14, यानी कि ये भी 15 बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही गलत सही हो जाएगा और बाकी ये सभी गलत है, क्योंकि 15 नहीं बन पाएगा। देखिए 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 8 कितना होगा? 23 बना, यानी कि ये गलत हो गया। यानी कि ये सभी गलत हो जाएगा, जो 15 बन रहा है वही फर्स्ट संख्या है। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन जिसमें दी गई आकृति नहीं थी, यानी कि ऐसा आकृति हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आकृति ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर तो कहीं इस प्रकार दिख ही नहीं रहा। उसके बाद देखिए ऐसा भी एरो होना चाहिए, ए बनना चाहिए, यहाँ तो ए बन ही नहीं रहा। उसका देखिए सेकेंड ऑप्शन में देखिए अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं बोला, यानी कि किसी प्रकार हो सकता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ बिल्कुल ठीक है और यहाँ देखिए बीच में ये कट रहा है, यानी कि ए बन रहा है जो घुमाने के बाद, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं बोला गया, यानी कि यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा गया जो घुमाने की अनुमति नहीं, इसलिए अब इसको घुमा के भी दिया गया, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। और जीडी में तो एकदम खतरनाक अंतर्निहित वाला क्वेश्चन पूछ जाएगा, आपको दिमाग चकरा जाएगा। आप जाइएगा एग्जाम देने तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए जो अभी सीजल का जो मैं रीजनिंग का सोल्यूशन करा हूँ सेम बस पैटर्न उसी प्रकार फॉलो हो रहा है, क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार का अंतर्निहित वाला पूछा गया था, एम्बेडेड फिगर वाला, उसी प्रकार का सेम जीडी में भी फॉलो किया जा रहा है। इसलिए आप वो वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन देखिए के का यहाँ पर विपरीत कितना होता है? यहाँ पर के का विपरीत यहाँ पर देखिए के का विपरीत पी होता है, पी का भी कोडिंग लिखा गया 16। उसका देखिए एन का विपरीत कितना होता है? उसके बाद देखिए एन का वैसा ही रहने गया, एन का 14 ही रहेंगे, इसको पलटा नहीं गया। उसका देखिए ओ का भी यहाँ पर वैसा ही रहने 15 ही रह गया, लेकिन लास्ट का देखिए लास्ट का डब्लू का कितना होता है? डी का कितना होता है? 4, यानी कि पलट गया, यानी कि फर्स्ट को पलट कर लिखा गया कोडिंग के रूप में, लास्ट को भी पलट गया और बीच वाले संख्या को वैसा ही रहने गया। तो हमें हायर का बताना था, हायर को पहला पलटेंगे तो एच का पलटेंगे तो एस हो जाएगा, एस का कितना होता है? 19 हो जाएगा। और लास्ट का भी पलट देते लास्ट में ई है तो ई का कितना होता है? वी का कितना होता है? 22 हो गया, बीच वाला को वैसा ही रहना, आई का 9 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 9 से 28 कितना बढ़ा? 28 से 65 कितना बढ़ा? 65 से 186, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? अगर देखिए हम 9 का अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई करते कितना होगा? 9 × 27
और उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, 28 हो गया। उसके बाद देखिए अगर हम 28 का अगर हम मान के चलिए 2-3 गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 गुना करके देखते हैं। 28 दूना 56 और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें 56 4 यानी कि इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर 65 बनेगा। उसके बाद देखिए 65 से हमें 126 जाना था, 65 गुना 1 करेंगे और इसमें कितना ऐड करना होगा, तो बहुत ज़्यादा ऐड करना होगा तभी 126, यानी कि ये सीरीज ऐसे नहीं बन रहा है, इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 9 है, अगर सभी को ऐड कर देखिए पहला 9 बन रहा है, उसका देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 बन रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 11 बन रहा है, उसका इसको ऐड करेंगे तो कितना 6 2 8 1 9, और उसके बाद देखिए फिर से ये 9 से चालू हो गया, यानी कि 9 10 11, यानी कि अगला भी इसी प्रकार होना चाहिए, यानी कि अगला क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन होगा जो 10 बनेगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दिए 2 2 4 5 9 बन रहा है, उसका देखिए 8 2 10 11 बन रहा है, उसका देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये भी 11, यानी कि इसको ऐड करके देखिए 7 2 9 यानी कि 10 यहाँ पर बन रहा है, और अगला देखिए कितना बन रहा है 4 4 8 3 11, यानी कि ये देखिए इसी प्रकार ये पैटर्न फॉलो करके 9 10 11 9 10 11, यानी कि बीच वाला संख्या 10, यानी कि वो संख्या 4 तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो धीरज की माँ संदीप की माँ से कैसे संबंधित है। अगर यहाँ पर लिख ले धीरज लिख लेते, ठीक है। धीरज ने संदीप से कहा, अगर हम यहाँ पर संदीप को लिख लेते, ठीक है। संदीप को कहता है मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ जो है, यानी कि इसको माँ का मदर लिख लेते हैं। मेरी माँ तुम्हारी माँ की, यानी कि इसकी माँ, अगर हम यहाँ पर संदीप लिख लेते हैं, ठीक है। संदीप की माँ की इकलौती पुत्री, इसकी माँ की इकलौती पुत्री ये है और ये पुत्र है, यानी कि इन पूछा गया धीरज की माँ और संदीप के बीच किसका रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंध, धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंध है, यानी कि भाई बहन हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक भिन्न का चयन करना है। अगर आप ध्यान से देखिए सभी में बीच में वॉवेल दिया है, बीच में देखिए यहाँ पर ए ओ ई, लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं, यहाँ पर साइड में वॉवेल दे दिया, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से है, तो अनिद्रा का क्या, देखिए यहाँ विपरीत बताएगा। देखिए मनोभ्रंश जो है काल्पनिक होता है और स्मृति जो है स्मरण करना होता है, तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार है, तो अनिद्रा के क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत बताना है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हाँ आपको एक बता दें, बस रैंकिंग या क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक फिक्स पूछा जा रहा है, तो आपको इसका भी आराम से करके जाना। देखिए पहले देखिए इसमें इस रो में देखिए 3 और 4 का चेक करा, 3 और 4 इन दोनों में से पहले कौन होगा, PEN, तो दो देखिए दोनों में ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर R है और N है, तो पहले क्या हो जाएगा, N वाला पार्ट है, नहीं 4 नंबर होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है 4 और 3 और 5, तो यहाँ पर 4 तो हो चुका है, तो हमें 3 और 5 चेक करने की जरूरत है, यानी कि 3 नंबर और 5 इन दोनों में से कौन होगा। देखिए PE दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ पर E दिया और यहाँ पर O है, तो पहले क्या होगा E वाला पार्ट है, यानी कि 4 के बाद कितना होगा 3। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 2 और 5 यानी कि 2 और 5 चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन होगा। देखिए PRE है, लेकिन यहाँ पर तो O है, तो पहले क्या होगा O वाला पार्ट है, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। अब इतना ही हम चेक करके देखते हैं 4 3 5 4 3 5 यहाँ पर है और किसी भी ऑप्शन में 4 3 5 नहीं, तो बस हमें जितना ही चेक करना है जैसे हमें ऑप्शन मिल जाए, बाकी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन की जिसमें पूर्ण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर यहाँ पर हमें पता करना है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या नीचे की तरफ है, यानी कि हमें इसका रिलेशन नीचे की तरफ बताना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम 26 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 26 का कितना होता है 676 होता है, और 676 में से 50 घटा देते हैं, 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 626 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ पर 21 है, तो हमें 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर कितना हो 324 है, 324 में से 21 घटा देना है, क्योंकि बीच वाला हमने घटाया तो कितना हो जाएगा 303 आ रहा है, यानी कि बीच वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 303 करेक्ट हो जाएगा। बस ऊपर का स्क्वायर किया और बीच वाले संख्या उसमें से घटा दिया तो आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए D से B कितना हुआ 2 घट गया, उसमें से 2 घट गया, तो H से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा F हो जाएगा। उसके बाद देखिए R से यहाँ पर P कितना हो गया, यहाँ पर भी 2 घट गया। उसका देखिए O से M कितना, यहाँ पर भी 2 घटा, N से L कितना, सभी में 2 2 घट रहा था, यानी कि O से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा M हो जाएगा, और A से 2 घटाएंगे तो Q हो जाएगा, और T से 2 घटाएंगे तो R हो जाएगा, यानी FMQR कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है जो करेक्ट हो जाएगा FMQR। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार बने घन में उस अक्षर का चयन कीजिए जो डी वाले संख्या के विपरीत पर होगा। तो यहाँ पर डी वाले संख्या के हमें विपरीत बताना है, जिसमें से कौन सा आंसर होगा। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट बना पाते हैं, कितने नहीं बना पाते हैं, क्योंकि लगभग आपने 60 शिफ्ट का सोल्यूशन देख लिया है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है डाइस का पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसका जवाब कॉमेंट में जरूर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते, तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग ना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।